हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मंगलम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रशांत सिंह फिर से आपको वही प्रतिशत जो हमने कल पढ़ाया था उसी को लेकर के आए हैं। इसी पे हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। कल एक इंट्रो था, उसी इंट्रो को आगे बढ़ाते हुए कि प्रतिशत में वास्तविक में है क्या, उसका पूरा बेसिक आज हम लोग देखेंगे। आज से प्रॉपर वे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के बेसिक के बाद कल से हम लोग जब मिलेंगे तो एक क्वेश्चंस के थ्रू मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखिए पहले ही आपको बताया था, ये प्रतिशत मात्रा बराबर तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100। परसेंट वैल्यू इज इक्वल टू कंपैरिजन अपॉन कंपैरेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आप कह सकते हैं ये आपका एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और इस भिन्न को 100 से गुणा किया तो ये वैल्यू काहे में आ जाएगी, प्रतिशत मात्रा में, परसेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो तुलना है और तुलनात्मक संख्या है, पहली चीज तुलना क्या है। ये तुलना जो है दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में होती है। दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में तुलना होती है। मतलब संज्ञा मतलब नाउन, दो या दो से अधिक नाउन्स के बीच में तुलनाएं होती हैं। तो हमने उनको भी ले रखा है। मान लेते हैं हमारे दो नाउन हैं ए और बी। ठीक है, अब ए और बी के बारे में तुलना होती है। जैसे मान लीजिए कहते हैं रमेश और गणेश के बारे में तुलना होती है दोनों लोगों में। तो ये तुलना के कई आधार की, उनसे बड़ा है, उनसे दोगुना हाइट का है, दोगुना वेट का है, कम है, आधा है, इस तरह से होता है। और एक तुलना होती है हमारे प्रतिशत के भाव में। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें देखे जाए, हमने नंबर लिख रखे हैं, शायद आप लोग को छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 120 ए को और बी को हमने दे दिया 150। ठीक, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने ऐसे नंबर लिखे हैं जो आसानी से डिविजिबल हो, जिसमें समझ अच्छा आएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने कहा ए 200, बी 150। ठीक है, अब इसी में तुलना करानी है एक की बी से। तो एक तो देखने में लग रहा है कि भाई ए कम है बी से। कितना कम है, 30 कम है। अब बात आती है, इसको अगर हम कह दें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ठीक है, तो अब यहां पे बात आएगी, यहां से हमको तुरंत ये फ्रैक्शन चाहिए होगा तुलना और तुलनात्मक संख्या का, गुणे 100 करना होगा। इस फ्रैक्शन में नीचे तुलनात्मक संख्या या कंपैरेटिव नंबर रखना है, ऊपर तुलना या कंपैरिजन रखना है। तो अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि ये तुलना और तुलनात्मक संख्या होती क्या है। इस पे आज विशेष चर्चा करके इसको ठीक से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो समझिए सारी चीज़ें आपकी सब क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं आपकी तुलनात्मक संख्या। सबसे पहले जैसे इसने कहा ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, ए कम है, किससे कम है। तुरंत दिमाग हमारा जो है ये क्वेश्चन रेज करता है कि अगर ए कम है तो किससे कम है। तो अब यहां से वहीं से हमारा दिमाग आंसर देता है। हमारे दिमाग में ये आंसर आता है कि ए कम है, किससे कम है भाई, बी से कम है। मतलब इस क्वेश्चन के बाद जो आंसर आया वही हमारा तुलनात्मक संख्या है। ठीक है, या कह सकते हैं बी के साथ से लग गया। ठीक है, ये बी के साथ से लग गया, इसको अंग्रेजी में रिप्रेजेंट करेंगे देन से। ठीक है, तो देन लग गया तो ये तुलनात्मक संख्या होगी। या हिंदी वर्डिंग में जो क्वेश्चन लिखा है, तो परसेंट जहां पर लिखा है प्रतिशत, उसके जस्ट पहले जो नाउन है, वो जो संज्ञा है, वही आपकी तुलनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर आपकी तुलनात्मक संख्या हो गई बी। इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे फटाक से, 150 गुणे 100। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये तुलना हो गई क्लियर। जैसे इस वाले सवाल में आते हैं बी। जैसे इस सवाल में हम लोग बात करें, इसी के जस्ट पहले जो सवाल दिया गया है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब बी अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों, तुरंत आप बताएंगे किससे अधिक है, ए से। तुरंत ए को उठा करके नीचे रख दो। ठीक है, और ए कितना नंबर लिया है हम लोगों ने, 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए क्लियर। यहाँ कंपैरेटिव नंबर तो हो गया भाई। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर कंपैरिजन क्या है, तुलना क्या है। कुछ लोग बोल देते हैं कि तुलना आपकी डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस, अंतर, जबकि नहीं,
ऐसा नहीं है, हर केसेस में डिफरेंस ही तुलना नहीं है, ठीक है। वो आपको ये दो जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें समझ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ पे तुलना है क्या हमारी, ठीक है। देखते हैं, तो इसने हमसे प्रतिशत में पूछा गया क्या, कमी को, ये जो कमी है उसको प्रतिशत में पूछा गया है। और किसकी कमी को पूछा गया दोस्तों, किसकी कमी को, ए की कमी को, यानी कि जिसको प्रतिशत में पूछा गया वही आपकी तुलना है। और प्रतिशत में पूछा किसको गया है, ए को, यानी ए आपकी तुलना हो गई। लेकिन ए नहीं, ए की कमी को पूछा गया है, यानी कि ए नहीं, यहाँ पर ए की जो कमी है वो तुलना है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम, तो इसकी कमी को प्रतिशत में रिप्रेजेंट करना है तो ये तुलना हो गई, कमी ऊपर रख देंगे। यहाँ पर कितना प्रतिशत क्या है, यहाँ पर कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, बी, यानी कि बी की अधिकता को प्रतिशत में बताना है तो बी की अधिकता आपकी तुलनात्मक संख्या हो गई, तुलना हो गई सारी, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 4 टाइम्स और ये आपका कितना आ जाएगा भाई 25%, ठीक है, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स और ये कितना आएगा आपका 20%, ये आपका इनका दोनों का आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा एक चीज़ और, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो आपका जैसे हम नॉर्मल वे में बात करें कि ए बी से कितना कम है, 30 कम है, फिर बी ए से कितना अधिक है तो आएगा 30 अधिक है। लेकिन जब प्रतिशत में बात करी कम था 20 लेकिन अधिक आया कितना दोस्तों 25, ये बराबर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? जबकि नॉर्मल वे में तो बात करते हैं 30 कम है तो 30 अधिक होना चाहिए, होता भी है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये परसेंट वैल्यू में जितना परसेंट कम था उतना अधिक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुलनात्मक संख्या आपकी बदल गई है, ठीक है। तुलनात्मक संख्या क्या हो गई, बदल गई। और अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा जिसको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे कि ये जो तुलनात्मक संख्या है, ये जो तुलनात्मक संख्या है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, कम हो रही है। जब तुलनात्मक संख्या कम हो रही है तो प्रतिशत मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो तुलनात्मक संख्या है, कंपैरेटिव नंबर है और परसेंट वैल्यू है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आगे बहुत बड़ा यूज़ है और इसी से हम लोग इसको निकालेंगे, इसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो ये लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। अब क्या करेंगे हम लोग भाई, तो तुरंत देखेंगे यहाँ पर फिर से वही फ्रैक्शन ढूंढना है, फिर से वही तुलना और तुलनात्मक संख्या ढूंढनी है, ढूंढते हैं। तो अगर बात की जाए कि ए कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ने पूछा, तो हमारा दिमाग तुरंत एक क्वेश्चन रेज करता है, कितना प्रतिशत है भाई, किसका कितना परसेंट, तो पता चला किसका है, बी का, ठीक। आपका ही दिमाग आंसर दे देता है, तो यहाँ से यानी का लग गया बी के साथ, तो का लगा, और ये अंग्रेजी में ऑफ से आएगा, ठीक है। अब जिसके साथ का लग गया ये फिर से तुलनात्मक संख्या, या एक सीधा अभी यहाँ पे बताया था कि परसेंट वर्ड जो है उससे जस्ट पहले का नाउन कंपैरेटिव नंबर है, परसेंट वर्ड जस्ट पहले का नाउन, ये कंपैरेटिव नंबर है, ठीक है। इसको उठा करके फिर से हमने रिप्लेस किया, यहाँ पर प्लेस कर दिया 150 गुणे 100, दिख रहा है दोस्तों, उम्मीद करते हैं नीचे तक दिख रहा होगा। अब ऊपर क्या लिखेंगे, फिर से बात आती है, यहाँ पे हमने बताया था कि जिस चीज़ को प्रतिशत में पूछा जाए वही तुलना हो गई, उसको ऊपर लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिशत में पूछा था कमी को, ए की कमी को, लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत है, कमी नहीं, अधिकता नहीं, सीधे पूछा कितना प्रतिशत है, कौन, ए, यानी ए को ही पूछ डाला, यानी ए आपका ये, ठीक। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 20, 80%, ठीक। इधर आते हैं आप, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तुरंत फटाक से बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव नंबर क्या होगा दोस्तों,
हमने बताया दो पहचानने के तरीके हैं, जिसके साथ से या का, देन या ऑफ लग जाए, ठीक है वो। दूसरा वर्डिंग परसेंटेज, प्रतिशत शब्द के जस्ट पहला नाउन जो है वही आपकी तुलना है, तुलनात्मक संख्या है। तो ए तुलनात्मक संख्या है, इसलिए इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गुणे 100। ऊपर क्या करेंगे, पूछा है कितना प्रतिशत है, कौन, बी को पूछा, तो बी को तुरंत ऊपर रिप्लेस कर देंगे और बी है कितना 150, ठीक है। 3 5 जा 3 4 जा 4 25 जा और 125%। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब अभी जो हम लोग डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे उसको भी इसी से चलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने है ये सब, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, इनमें देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ए और बी को जब हमने कंपेयर कराया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जब हमने ए और बी को कंपेयर कराया है, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ कि देखा गया, यहाँ पूछा गया कि सेकंड क्वेश्चन में कि ए कितना प्रतिशत है बी का, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आया कितना परसेंट है, 80%। कौन, ए, यानी ए को दिया गया 80%, लिख लो भाई। फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो 80% है, कब है, 80% कब है, जब बी से कम है कितना, 20%, यानी इससे ये कम जब 20 है तब 80 आया, यानी कि ये कितना रहा होगा दोस्तों, 100% रहा होगा। क्लियर। इधर देखते हैं, जब इन दो क्वेश्चंस को हमने कंपेयर कराया ए और बी में, ठीक है, तो हमने पूछा बी कितना प्रतिशत है, तो आपने कहा 120%, लिख लो भाई 120% आया। फिर बात करता है कि बी 120% तब है जब ए से अधिक है, कितना, 25%, 25% ए से अधिक है तब आपका 125% है। इसका मतलब ए कितना रहा होगा, 100%। यहां से एक चीज समझ में आती है दोस्तों, यहां पे कह रहा है बी 100 है, यहां पे कह रहा है ए 100 है, क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि प्रतिशत का बेस हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का जो बेसिक आधार है वो प्रति 100 के आधार पे चलता है, पर 100 के आधार पे चलता है, ठीक। तो 100 तो निकल आया, लेकिन यहाँ पर वहाँ ए 100 है, यहाँ बी 100 है, क्यों है, इसको भी देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ दोनों क्वेश्चंस में ए और बी जो दो क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट सेकेंड, इन दोनों क्वेश्चन में कंपैरेटिव नंबर किसको बनाया गया, तुलनात्मक संख्या किसको बनाया गया है, 150 को। 150 क्या है, बी का पार्ट, यानी कि बी को जब कंपैरेटिव नंबर बनाया गया तो बी 100 था, यहाँ किसको बनाया गया, दोनों बार ए को, दोनों बार कंपैरेटिव नंबर क्या है दोस्तों, ए है, यानी कि जब ए को कंपैरेटिव नंबर बनाया गया तो ए 100 है। बात समझ में आ रही है, बोलिए भाई। जब ए को बनाया गया तो ए 100 है, जब बी को बनाया गया तो बी 100 है। यानी कि जो तुलनात्मक संख्या है, जो कंपैरेटिव नंबर है, वो अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। तो आगे से याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये बात आएगी, जब आप लोग कहते हो माना कि x, याद आया दोस्तों, मानते हो ना, नहीं पता कोई चीज़ माना कि x, लेकिन आपको याद रखना जब तक आप प्रतिशत में बात करते हैं तब तक x नहीं मानना है, 100 मानना है। और जब फ्रैक्शन में बात करेंगे, इसी परसेंट को हमने कन्वर्ट किया किसमें, कल किया था दोस्तों, किसमें, इसी परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में कोई बात कर रही है, कंपेयर करा रहा है, तो भी हम चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू ही करेंगे, वहाँ पे क्या मानना है आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब भी तुलनात्मक संख्या की बात आए तो आप लोग तुरंत 100 मान लेंगे। क्लियर, बात समझ में आई दोस्तों, इतना हो गया। अब ये दो क्वेश्चन हम रफ के दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। ऊपर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं,
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि ये आपका 20% है और ये 25% है, जबकि ए और बी को ही दोनों जगह कंपेयर कराया गया। एक जगह पूछा गया ए कम है कितना परसेंट कम है, दूसरी जगह पूछा गया बी अधिक है कितना परसेंट अधिक है। तो नॉर्मल वे में तो 30 कम था 30 अधिक था, लेकिन परसेंट में ये आया। ठीक है, तो ऐसा क्यों आया, इसके लिए हमने बताया कि तुलनात्मक संख्या कंपैरेटिव नंबर आपका बदल रहा है, यानी कि अगर तुलनात्मक संख्या बदल रही है तो प्रतिशत मात्रा भी बदल जाएगी, या कह सकते हैं कि ये प्रतिशत मात्राएं निर्भर करती हैं तुलनात्मक संख्या पे। परसेंट वैल्यू इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कंपैरेटिव नंबर। अगर आपके पास तुलनात्मक संख्या नहीं है तो प्रतिशत मात्रा का आना संभव नहीं है, यानी कि इनकी एक जोड़ी है तुलनात्मक संख्या और प्रतिशत मात्रा की। ठीक है, अब इसके साथ, इस जोड़ी के साथ साथ एक खास चीज़ और देखनी है। यहाँ पर जो देखा, जैसे हमने प्रतिशत मात्रा तुलनात्मक संख्या को 150 से 120 कर दिया, कम कर दिया, जैसे ही इसको कम किया प्रतिशत मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि अगर यहाँ से देखें, यहाँ से तुलनात्मक संख्या बढ़ी तो प्रतिशत मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्याएं दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। परसेंट वैल्यू एंड कंपैरेटिव नंबर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं, फिर आपके नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम इस पे देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने इतना तो देख लिया कि ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परसेंट वैल्यू और तुलनात्मक संख्या कंपैरेटिव नंबर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसे लिखते हैं, और इसको लिखते हैं x इजिकल टू k अपॉन वाई, जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट है। ऐसे इसको हल करते हैं, इससे कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको एकदम अपने दिमाग से हटा दो हमेशा के लिए। ठीक है, अब एक सूत्री कार्यक्रम इसके आधार पे चलेगा। ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ बराबर का साइन लगाया, मान लेते हैं ये x है और ये y है, बराबर का साइन लगाया तो ऊपर क्या आया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा करके बराबर का लगाया तो ऊपर क्या है, कांस्टेंट आया, यानी कि ये कांस्टेंट। आपने देखा इन दोनों में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चंस में कंपैरेटिव नंबर बदला था बट कंपैरिजन, तुलना नहीं बदली थी, यानी तुलना क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, और जब तुलना कांस्टेंट थी तो ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। इसी चीज़ को अगर हम अब लिखना चाहें इसको, तो एक इक्वेशन पे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा ये था आपका, हमने कहा x इजिकल टू के अपॉन वाई, अगर y को इधर भेज दें तो क्या होगा, x इंटू वाई इजिकल टू के, यानी कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये इक्वेशन बना देनी है वहाँ पर, इसी के आधार पे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बड़े बड़े सवाल चुटकियों में दोस्तों करेंगे, ऐसे चुटकी बजाते हुए। विश्वास ना हो तो आप जुड़े रहिए, आगे देखिए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले इस 100 को जो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड से इधर रिप्लेस करेंगे। आपको पता है जब उधर से इधर आएंगे तो ये कहाँ जाएगा, अपने अपोजिट साइड में, या मल्टीप्लाई में है इसका अपोजिट डिवाइड, यानी कि डिवाइड में जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रतिशत मात्रा, परसेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमने आपको कल एक बात बताई थी कि 10% है, इसको लिख सकते हैं 1/10/100 या 1/10। ठीक है, और इसको वापस अगर गुणे 100 कर दें तो ये कायम आता था, परसेंट में 10% आता था। मतलब कि नीचे का जो 100 था
या यहीं पे गुणा 100 कर दें, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाता था और परसेंट साइन हटा देते थे, लगा देते थे। मतलब नीचे का 100 हटाओ तो परसेंट साइन लगा दो, सीधा सीधा ये था। तो नीचे का 100 अगर हम ये हटा दें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, परसेंट साइन लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग हटा ही देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमको परसेंट वैल्यू परसेंट में विद साइन चाहिए थी, ठीक है। फिर इस तुलनात्मक संख्या को इधर रिप्लेस करेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई, तुलनात्मक संख्या बराबर, अब बचा क्या, आपको दिख रहा है ऊपर से क्या बचा भाई, तुलना। उसको कहीं नहीं ले जाएंगे, ठीक, तुलना। अब आप देखेंगे कि ये वही आ गया अभी जो लिखा था आपने, x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये दोनों अगर ये तुलना कांस्टेंट तो ये दोनों क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्या आपको बात मेरी समझ में आई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो उसका जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बस याद रखिएगा उसी को, इसी से अब बहुत सारे चैप्टर हैं, कार्य गुणे क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। आपका चैप्टर आता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। आपका आता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये बहुत सारे चैप्टर हैं जो इसी पे हमारे आ जाएंगे। यही आपका एक सक्सेसिव प्रोसेस भी है। क्या है? सक्सेसिव प्रोसेस भी है। कैसे है ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आया है नंबर भाई ध्यान से समझने का, इसको ध्यान से समझिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं a इंटू बी बराबर x, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। वही लिखा है, मान लो ये आपका प्रतिशत मात्रा है, ये तुलनात्मक संख्या है और ये तुलना है, कांस्टेंट वैल्यू। इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका 10, ये 10 और ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा तो नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, जिससे प्रॉपर वे में दिखता रहे। क्या बताएं दोस्तों, आदत है छोटा लिखने की, लेकिन अब बड़ा करने का मन है कुछ तो बड़ा करते हैं। ये रहा, ठीक है, ये है। अब इसमें हम चेंजेस देखते हैं कैसे होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता है ये दोनों हैं, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो अब सबसे पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को देखते हैं, ठीक है। अगर हम कहें इस 10 को 10% बढ़ा दें, इसको क्या करें 10% बढ़ा देते हैं। इसका 10% कितना होगा भाई, 1 होगा, ठीक। तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 11। इसको हमने कांस्टेंट रखा तो ये कितना हो जाएगा भाई 110। ध्यान से देखिएगा भाई, हमने इसको 10% बढ़ाया, ये कांस्टेंट किया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी यही कहता है x इज इक्वल टू के इंटू वाई। मतलब ये देखो गुणा में है दोनों, गुणा में एक वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दूसरी सामने वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने जब इसको कांस्टेंट किया तो ये सामने वाला इसके क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपने परसेंट में जितना बढ़ाया उतना ही ये बढ़ गया। देखिए 100 से 110 हो गया, 10% बढ़ गया। अब अगर आप इसको हम कहें कि 10% कम कर दें, -10%, ठीक, इसका 10% किसका, 10 का 10%, ये शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो 10 का 10% निकालना या 10% ऑफ 10 निकालना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इस का मतलब होता है गुणे का निशान, परसेंट का साइन हटाया बटे 100, ये कैंसिल आउट हुआ और ये आया आपका 1। ये समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं 99% लोगों को ये आ रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप देख लें, ठीक है।
अब इसको अगर हम कम कर रहे हैं तो ये 9 होगा, और ये फिर से कांस्टेंट कर रहे हैं दोस्तों तो ये कितना होगा 90। इफेक्ट फिर से क्या हुआ, यहाँ इंक्रीज़ किया तो 10% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ डिक्रीज़ किया तो 10% डिक्रीज़ हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाइयों 20। इसको फिर से कांस्टेंट रखते हैं तो ये कितना हो गया आपका 200। इफेक्ट देखिए दोस्तों क्या हुआ, ट्वाइस हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाई 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इधर, अब ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिस्टम यह है कि किसी एक वैल्यू में जितना प्रतिशत कम करेंगे दूसरी उतने % कम हो जाए, जितना बढ़ाएंगे दूसरी उतना ही % बढ़ जाए, इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रतिशत का हो गया, या जितना गुना करेंगे जितना मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में उतना ही मल्टीप्लाई हो जाए, या जितना हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दूसरे में उतना ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी में अब इसी को देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साथ, भाई एक को कांस्टेंट किया था, अब दूसरे को कांस्टेंट करें। अगर हम कहें कि हम b और a दोनों को, a को कांस्टेंट करके b को बढ़ाए तो, या इन दोनों को चेंज करें तो क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं भाई। अगर हमने कहा इसको हमने बढ़ाया 10% तो ये कितना हुआ 11। ठीक, हम इसको भी 10% बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 121। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा दोस्तों, 100 से 121 हुआ कितना बढ़ा 21%। इसी को हम डायरेक्ट करते हैं, ये सक्सेसिव प्रोसेस। अब याद रखिएगा जो भी इक्वेशंस यहाँ पर इस फॉर्मेट पे बनेंगी उन सब पे आप ये करेंगे। जैसे हमने देखा कि 10% इसको बढ़ाया, 10% इसको बढ़ाया, इन दोनों को 10-10% बढ़ाया, तो यहाँ का चेंजेस देखना है। तो मान लेते हैं वैल्यू हमारी 100 थी, फर्स्ट टाइम 10% इंक्रीज करेंगे तो ये कितनी होगी 110। अब सेकेंड टाइम इसको भी 10% इंक्रीज करना था। आपको पता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो जितना % ये बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद फर्दर जितना % ये बढ़ाएंगे उतना ही और बढ़ेगा। लेकिन अब कहाँ से बढ़ेगा, बढ़ी हुई वैल्यू से। जैसे इसको हम पहले ऐसे ही करते, जैसे मान लो ये करते 10 था तो ये कितना होता है 110, ठीक है। अब फिर ये 11 था, इसको भी 11 करते तो ये कितना होता 121 होता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ से यहाँ देखो जो इंक्रीमेंट है वो 10% का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमने 10% बढ़ाया, ठीक है। क्लियर भाई, यहाँ देखो प्लस 10% बढ़ाया तो यहाँ भी 10% बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि पहला बढ़ने के बाद दूसरा बढ़ रहा है, तो कहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ी हुई वैल्यू से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सक्सेसिव प्रोसेस। याद रहेगा दोस्तों, समानुपाती एक सक्सेसिव प्रोसेस में, उत्तरोत्तर वृद्धि में, ठीक है। तो इसको भी 10% बढ़ाएंगे, इसका 10% कितना होता है 11 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली इफेक्ट कितना आया 121। और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज ये पूरा बेसिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। और अभी तक कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं, कॉन्सेप्ट यूनिक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।